नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर और मैं हूं मानसी शर्मा। हम मौजूद हैं विधानसभा में। जैसे कि आप सब जानते हैं, विधानसभा बजट सत्र जारी है और आज विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बजट पेश होने वाली है। और जानकारी के अनुसार बजट सत्र का जो बजट है वह लगभग 1,01,00,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है। जैसा कि अभी झारखंड के ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, भाषा विवाद, रुपेश पांडे की मॉब लिंचिंग द्वारा हत्या, 1932 खतियान, नियोजन नीति, इन सब मुद्दों पर देखते हैं कि झारखंड की सरकार किस हद तक झारखंड की जनता को संतुष्ट कर पाती है। सरकार को 2 साल से भी अधिक हो गया, 26 महीने। अब याद करिए, जो पहली दफा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी थी, जो पिछली बार बनी थी, और उससे पहले वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे जब अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री होते थे। तो वही स्थानीयता को लेकर के उन्होंने रिजाइन दिया था, समर्थन विड्रॉ किया, सरकार बनाई और 14 महीनों तक मुख्यमंत्री रहे और कुछ किया नहीं। और 26 महीनों के बाद भी अध्ययन कर रहा है। और लोग बीजेपी से मैं कहता हूं कि भाई, भारतीय जनता पार्टी को जब पहली दफा सरकार चलाने का बनाने का मौका मिला तो बिहार प्रदेश में जो स्थानीयता लागू थी 1982 का, तो हमने यहाँ उसको एडॉप्ट किया, उसको हमने स्वीकार किया था और उसी के आधार पर 2014-15 तक ये नियुक्ति होती रही। काफ़ी सारे नियुक्तियाँ हुई हैं उस समय। और उसके बाद जब रघुवर दास जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने भी एक कट ऑफ डेट 85 को माना। लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने तो उन्होंने पुराना सारे बनाए नियमों को उन्होंने तोड़ दिया। जबकि रघुवर दास ने कहा था 3rd और 4th ग्रेड की जो नियुक्ति होगी झारखंड के बच्चों का हो, और उसकी उन्होंने पूरी कानून सब कुछ बनाए, लेकिन उसको इन्होंने पूरी तरह से हटा दिया, ध्वस्त कर दिया। भाई, आप जब कोई ध्वस्त करते तो कोई अच्छे बना करके घर पहले बना लेते, इसके बाद ध्वस्त करते। तो ऐसे तो हमने पहली दफा मुख्यमंत्री देखा कि ऐसे भी क्या बोलते हैं इसको, गलत काम करेंगे, पहले घर तोड़ेंगे, लोगों को बेघर करेंगे और तब कहेंगे कि अब हम अध्ययन कर रहे हैं, तब उसको रिपोर्ट तैयार करेगी, तब फिर उसको कानून लागू करेगी। आप सोचिए, स्वाभाविक है, सड़कों पर लोग आज देख रहे थे, अभी हम भी आ रहे थे कि लोग पंचायत सचिव जितने भी प्रकार की मांगे हैं, तो पहली दफा ऐसा मुख्यमंत्री राज्य के सत्ता पर बैठे हैं जिसको कुछ समझ ही नहीं आता है करना क्या है। अब बड़ी मुश्किल बात है, अब उनको समझ नहीं आवे तो कौन उनको समझाए। अब स्वाभाविक है, अब लगता है दल के लोग भी उनके आप परेशान हो रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में झारखंड जो भारत सरकार पैसा देती है जल से, जो क्या बोलते हैं, नल से जल घर तक पहुंचाने की, वो सारी योजनाएं आधार में रखती हैं। इसलिए हमने कहा कि 2 वित्तीय वर्ष तो इस राज्य की जनता को हेमंत सोरेन जी ने बड़ी निराश किया है। इसलिए बजट मत देखो, धरती को और देखो, वहाँ काम क्या करो और जनता से पूछो। बजट तो लंबी चौड़ी होगी क्योंकि पिछले दफे बहुत बड़ी बजट थी, बहुत लंबी चौड़ी थी। हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि भाई इतनी तरक्की झारखंड क्या, इतने सारे बजट। जिस वक्त हम राज्य के मुख्यमंत्री बने थे उस समय मात्र 3,000 करोड़ से भी कम का बजट हुआ करता था, प्लान साइड का जो डेवलपमेंट का वर्क होता, लेकिन काम चारों तरफ दिखता था। झारखंड में नहीं बल्कि झारखंड के कामों की चर्चा दुनिया में होती थी उस समय, कि कहीं काम देखने के लिए जाओ तो झारखंड देखो। आज झारखंड तो एक तो डर से लोग आना नहीं चाहता है, काम तो आप बिल्कुल, हमने कहा कि निराशा ही किया है। इसलिए देखिए, बजट भाषण आप सब लोग भी सुनिए, हम भी सुने। ये बजट है, चाहे कृषि के मामले में हो या शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, पेयजल के मामले में हो, परिवहन के मामले में हो, शिक्षा के मामले हो, सभी मामलों में पूरे कैसे हम झारखंड को समग्र विकास की ओर हम लोग अग्रसर करेंगे, इसको केंद्र में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया है। और किसी के पास इस बजट की आलोचना करने के लिए हम लोगों ने कोई एक भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा है।
सवाल ये उठ रहा है, विपक्ष कह रही है कि जो बजट आप लोगों ने पेश किया ये एक चॉकलेट है बस। ये तो विपक्ष का तो काम है इस तरह की बातें करना, इस तरह का आरोप लगाना। जनता से मैंने बार बार कहा कि जनता से हम सर्टिफिकेट लेते हैं और जनता ने इसकी सराहना की है और आगे भी आप देखेंगे जनता इस बजट की सराहना करेगी और इसका सीधा लाभ, इस बजट का सीधा लाभ आम व्यक्ति को मिलेगा और झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में यह बजट काफी आकार भी बढ़ाए हैं, आकार को लेकर सवाल उठ रहा है कि पहली बार लाख में गया है ये बजट। देखिए, हिम्मत है तो हिम्मत है की बात है कि आज का सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सबसे बड़ा आकार है बजट का और हमने हिम्मत करके आज हमारा राज्य की स्थिति क्या है, आज हम कोरोना के संक्रमण से गुजरे हैं, उसके बावजूद हमने राज्य के विकास को प्राथमिकता दिया है और इसके लिए हम आलोचनाओं की परवाह नहीं करते। आपके विभाग को जो राशि मिली, आप संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है निश्चित रूप से हम जो भी हमारा लक्ष्य है 2024 तक सभी घरों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने का और अगर इस वित्तीय वर्ष में, आने वाले वित्तीय वर्ष में अगर राशि की कमी होगी तो फिर अनुपूरक बजट लाया जाएगा और फिर लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाएं लागू की। 32 की खतियान लागू करनी चाहिए सरकार। मैंने नियुक्ति जो रद्द हुई है उसके लिए क्या कहना? नहीं 19 से 32 जो खतियान है लागू होना चाहिए ताकि लगे यहाँ की झारखंड है हमारा। हमें लगता नहीं कि ये झारखंड है, हमें लगता है कि भाजपा का झारखंड है, ये बाहरी लोगों का झारखंड है। और भाजपा ने इतना तुष्टीकरण कर दिया, इतना लोगों में नफरत पैदा कर दिया है कि आज भी जो स्थानीय लोग हैं, कभी ये लोग भेदभाव नहीं करते थे, अब भेदभाव करने पर मजबूर हो गए हैं। ये चाहते हैं कि नहीं बाहर का वोट मेरा हो गया और जो आदिवासी मूलवासी है जेएमएम कांग्रेस का हो गया। कांग्रेस कहाँ है? फायदा उठा रही है वो। कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है? तो कांग्रेस पार्टी हर जगह है भाई, क्या बात करते, कांग्रेस कहाँ है? बिना कांग्रेस सरकार है क्या? लेकिन आपके क्या बात आपके ही पार्टी से ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ही खत्म कर रहे हैं कांग्रेस को, तो फिर कांग्रेस इतना कैसे मजबूत मान जो रही है? वो बातें घर के अंदर की बात थी, ऐसी बात नहीं है। और 10 आदमी में कौन क्या बोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कांग्रेस का वो मैनिफेस्टो है। सुबोध कांत जी भी बोले हैं, सुबोध कांत जी भी बोले हैं। मैं इस बात से डिनाई करता हूँ, मैं इस बात से डिनाई। सुबोध कांत जी भी बोले, वो भी बाहर के तो नहीं कहा है। गया था और सारी नियुक्ति वापस ली जा रही है, उसके बारे में क्या कहना? नियुक्ति वापस कैसे लगी? कैसे नहीं? जेपीएससी का रद्द करने का बात हो रहा है, जैसे अरे तो ये भाजपा तमाशा बना कर दिया। अरे सरकार तो आप आपकी है। बात कर रहे हैं, सरकार कमजोर है जो भाजपा से डर जाती है। नहीं हर तरह देखिए, हम युवाओं को रोजगार देते हैं तो आपत्ति, सबको लेके चलते हैं तो आपत्ति, कमरा देते हैं तो आपत्ति। तो हम लोग क्या करें? ये नहीं चाहता कि हम लोग विकास करें, लेकिन विकास करेंगे नहीं। हो गया है क्या सरकार? विपक्ष तो बिल्कुल देखिए जब भाजपा नौटंकी कर रही है और मीडिया उसको पूरा फ्लैश कर रहा है और बेवजह जो मुद्दा नहीं है, जो नहीं आना चाहिए, उसको लेकर धरना पर बैठ रहा है, तो हम लोग भी अब धरना पर बैठेंगे। तो मीडिया हम लोग ही फोकस करे, हम ये चाहते हैं, इसलिए हम धरना पर बैठ रहे हैं। चलिए। तो जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि बजट का आकार बढ़ गया, केवल एक महीने में मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बजट का जो 1,01,101 करोड़ का जो शुभ आंकड़ा, जो सनातन धर्म के अनुसार में जो शुभ आंकड़ा होता है, उसके अनुरूप इन्होंने बजट का साइज रखा है, इस बात के लिए धन्यवाद। और एक और चीज़ जो पूरी तरह अच्छा इन्होंने किया है वो है कि जो दाल 1 केजी दाल देने का जो राशन जिनको मिलता है वो इन्होंने प्रोविज़न किया है, ये एक अच्छी बात है। इसको छोड़ करके अगर आप देखें तो गोबर खरीदने की जो बात इन्होंने कही है उसको भी एंड यूज़ से जोड़ दिया इन्होंने कि हम जब गोबर लेंगे उसको गोबर गैस वहाँ से बनाएंगे तो ना ये राज्य सरकार गैस का प्लांट लगा पाएगी और ना ही गोबर की खरीदी होगी। तो एक ही आई वॉश है। जो बिजली 100 यूनिट फ्री देने का बात किया गया है, तो मैं आपको स्मरण दिला दूं कि पिछले साल भी इन्होंने बजट में घोषणा की थी कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस पूरे साल में एक व्यक्ति को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। अभी पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी की लोग बात कर रहे हैं कि पेट्रोल पे 25 रुपया लीटर हम लोग देंगे। आप देख लीजिए कितने लोग उस पर लाभित हुए और कितना राशि खर्च हुआ। ये उसी प्रकार की घोषणा है। तो ये जो बजट है, इससे निराशा इस बात को लेकर के भी है कि इनमें ये आत्मविश्वास नहीं दिखता है कि आप बजट की राशि को खर्च कैसे करेंगे। और बजट जब तक आप खर्च नहीं करेंगे तब तक इस राज्य का समेकित विकास जो अपेक्षित है वो होना मुश्किल है और वो नहीं हो पाएगा। तो ये बजट टोटली फेल्योर बजट है और इस राज्य को और भी पीछे ले जाने वाला है।
2022-23 वित्तीय वर्ष का आज बजट पेश किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि इस बजट का आकार कितना है, जो कि है 1,01,101 करोड़ रुपए का। इस बजट में बहुत हद तक लोगों की मांग रखी गई। जहाँ तक बात करें स्टूडेंट्स की, छात्रों की, तो छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट स्कीम आई है, जिसमें उनको कम से कम रेट पर लोन मिलेगी 10 से 15 लाख। अभी तक रेट की जो संख्या है वो फिक्स नहीं की गई है। दूसरी बात, साहिबगंज में अब हवाई अड्डे का निर्माण होगा। तीसरी बात, आंगनबाड़ी में जो गरीब बच्चे हैं उनको गर्म पोशाक दिया जाएगा। चौथी बात, जो न्यू टेक्नोलॉजी की मांग थी झारखंड में, उसके लिए अब व्हीकल पॉलिसी जो है अगले साल से जारी की जाएगी। और दूसरी बात, सोलर पॉलिसी, जो सोलर पैनल्स लगाए जाने थे वो अब जारी हो चुकी है। छात्रों के लिए एक और बहुत ही लाभदायक बात यह है कि 50 करोड़ का स्टार्टअप फंड भी इकट्ठा किया जाएगा, जिसमें उनको स्टार्टअप के लिए, नए चीज़ों को शुरुआत के लिए उनको फंड दिया जाएगा। ग्रामीणों के लिए और किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक बात ये हो गई है कि उनको 100 यूनिट अब फ्री बिजली की मिलेगी। दूसरी बात, उनको महीने में 1 किलो दाल 1 रुपये में मिलेगी। करीबन 64 लाख परिवारों को ये फायदे होंगे।